तो तब अपने को क्या ध्यान में आता है, ये जो नया साल जब शुरू होता है, उस नए साल में संपूर्ण पृथ्वी सूर्य की संपूर्ण परिक्रमा करने के लिए पुनः तैयार होती है। यानी जब 365 दिन में अपनी परिक्रमा पूर्ण करती है, एक बार समाप्त करके नया शुरुआत करती है। इसलिए हम क्या देखते हैं, इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ प्रकृति के अंदर भी एक नवीनता का बोध होता है। और नवीनता केवल हर तरफ जब देखेंगे, फूलों में, पत्तों में, पेड़ों में, पौधों में, संपूर्ण प्रकृति के अंदर, तो तब आपको ध्यान में आएगा, नहीं भाई नया परिवर्तन जैसा दिख रहा है। आप उधर जब विचार करेंगे तो आपके मन में बात आएगी, भाई साहब आजकल तो दुनिया भर में अंग्रेजी का ही कालगणना चल रही है। लेकिन बंधु, जब अपनी मनो मानसिकता गुलामी की बन जाती है तो उसका परिणाम कैसा होता है? हम जानते हैं अपना जो नया साल है ये 12 महीने का होता है। अब जो ईसा के लोग हैं वो भी इसको 12 साल का मानते हैं, लेकिन कुछ ही 100 वर्ष पूर्व तक भी उनके देश के अंदर जो उनका कालखंड होता था वो 10 महीने का होता था। जनवरी 1, फरवरी 2, अक्टूबर 8 वो इसीलिए रखा उन्होंने, अक्टोपस के 8 टांगे होती हैं, उस 8 टांगों के नाम से, अक्टोपस के कारण से अक्टूबर को 8 कहा, नवंबर को 9 कहा, दिसंबर को 10 कहा, नवंबर 9, दिसंबर 10, ऐसा मिला करके ईसाइयत के लोग साल में 302 दिन मानते थे, 10 माह का वर्ष मानते थे। लेकिन जब उनके कुछ महान लोग भारत की धरती पर आए और भारत की धरती पर आने के बाद उन्होंने देखा, और सुदूर के एक गांव में गए, उस गांव में देखा उन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो इतिहास ऐसा था, वो भी वर्ष प्रतिपदा का दिन था और गांव में पंडित जी पूरे वर्ष भर का फल पढ़ा रहे थे कि कब किस महीने क्या पड़ेगा, एकादशी कब आएगी, शुक्ल पक्ष कब आएगा, नक्षत्र कब आएगा, कौन राहु, कौन केतु, कौन चंद्र कब किस दिशा में खड़ा होगा, किस दिशा में किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। जब उन्होंने देखा ये तो ज्यादा खगोल शास्त्री है नहीं, लेकिन इतनी जानकारी इनको कैसे, वो आश्चर्य में पड़ गए बंधु। तब उनको लगा कि हम तो मूर्खता कर रहे हैं, हमारे तो साल में 10 ही महीने हैं, वास्तव में तो 12 महीने होने गए। तो फिर बाद में वापस के उनका चिंतन चला कि वास्तव में हम लोग गलत मानते हैं कि पृथ्वी इस तरह सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, हमारी बाइबल गलत कहती है। हम सब जानते बात, वहां पर एक व्यक्ति को फांसी भी दे दी थी इसी चक्कर में, जहर का प्याला दे दिया था। लेकिन उनको अंत में यह बात लगी कि नहीं, अगर हमको भी वैज्ञानिक बनना है तो अपने महीनों को हमको 12 माह करना पड़ेगा। तो बाद में चल करके जून के बाद का जो जुलाई मास है, हम सब जानते हैं जूलियस सीजर को 30 दिन का एक माह बना करके अभी प्रांत प्रचार प्रांत में घुसी है ना, उनके अभी लेक्चर हो रहे हैं साहब, अभी मात्र 10-15 मिनट लगेंगे, लास्ट लेक्चर हो रहा है। कहानी बड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद हम सब जानते एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए, उनके वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन। बाद में उन्होंने भारत का भी बड़ा अध्ययन किया था। फिर जो अगस्त नाम का महीना है, यह आइंस्टीन के नाम से उसमें डाला गया है। ऐसा मिला करके जो अक्टूबर पहले 8 था वो अक्टूबर 9 हो गया, राम राम सा, अक्टूबर 10 हो गया, नवंबर 11 हो गया, दिसंबर 12 हो गया। सारा गुणा भाग लगाया। अभी आप लोगों ने अगर वर्ष प्रतिपदा के दिन का अध्ययन किया होगा तो अपने यहाँ प्रतिपदा शाम के समय से शुरू होगी। ये कुछ दिन, घटना, घड़ी, पल, क्योंकि इतनी गिनती हम जानते थे इसलिए ये आता है, तो ये बात उनको समझ में नहीं आई।
तो परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने 12 महीने अपने भी बना लिए, उस 12 महीनों को बनाने के बाद भी कुछ ही सालों के बाद उनका एक दिन की गड़बड़ी फिर आ गई कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये कभी 364 हो जा रहे हैं, कभी 366 हो जा रहे हैं, अब क्या किया जाए इस एक दिन का क्रम को? क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष कब से शुरू होता है। सौर गणना बहुत बेहतरीन भारत की है। गांव के पंडित जी भी पतरा देकर बता देते हैं कि कुंभ कब आएगा, 12 साल बाद की बात वो बताते हैं। आज भी आप ईसाइयत के एक भी वैज्ञानिक से पूछना हो ये बात बता नहीं पाए। इसीलिए बाद में उन्होंने क्या, सारा दिमाग लगाने के बाद तो उनका जब दिमाग वहां पर बैठा ही नहीं, तो उन्होंने अंत में कहा कि भाई ये जो फरवरी का महीना है, यह फरवरी ऐसा करो इसमें जुगाड़ बैठाओ। एक दिन का उन्होंने जुगाड़ बैठाया। तो पढ़ते हैं ना हम लोग 30 दिन का महा सितंबर, वैसे अप्रैल जून नवंबर, बाकी महीने 31 जानो, फरवरी 28 या 29 जानो। अब आप कल्पना करो इस एक दिन को उन्होंने जुगाड़ बैठा करके 28 और 29 का किया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सभी बंधु अंग्रेजी तिथि से अपना जन्मदिन मनाते हो या ना हो, कल आप में से बहुतों की शादी होगी, संतान उत्पन्न होगी, और उस संतान उत्पन्न होते समय अगर वो 29 फरवरी को उत्पन्न हो जाए तो आपको जन्मदिन मनाने के लिए कितने साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 3 साल 4 साल की प्रतीक्षा। अब आप बताइए, हिंदू तिथि के अनुसार अगर आप मनाएंगे तो आपको कभी भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आप हर साल मना सकते हैं। इसीलिए आप इस काल गणना के बारे में जब देखेंगे, विचार करेंगे, तो अपने को ध्यान में आएगा कि भारत की जो काल गणना है ये एक एक चीज के बारे में, यही नहीं, वहां तो सेकंडों की बात होती है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारी काल गणना में जो आंख का पलक झपकता है, इसको पल बोलते हैं। इस पल की भी गणना अपने देश के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बंधु कर ली थी। केवल हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए जब गए, आप हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़िए, कितनी महान गणना, कितने बड़े लोग, एक छोटी सी चारपाई, उसमें चौपाई के अंदर भार पृथ्वी से लेकर सूर्य की गणना बता दी। ले आया बेटा, पर भानु लीलो ताई मधुर भाई जानो।